ओके, तो स्टूडेंट्स वैक्सिस से हमारे डिस्कशन जो है वो आज के हमने स्टार्ट करनी है। और वैक्सिस के ऊपर डिस्कस करते हुए ये बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स एज वेल वैक्सिस आपके पास क्या है, लिपिड्स ही है। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग द ईस्टर बॉन्ड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी आपके पास स्टूडेंट जो लिपिड होता है, ठीक है, कोई भी आपके पास जो लिपिड है, ठीक है, लिपिड इज एक्चुअली व्हाट, लिपिड इज एक्चुअली द ईस्टर। ठीक है, लिपिड क्या होता है, असल में ईस्टर को ही हम लिपिड कहते हैं। और ईस्टर बनाने के लिए या लिपिड बनाने के लिए आपको एक अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है और कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वैक्सिस को देखा जाए तो वैक्सिस आर एज वेल लिपिड्स और द ईस्टर्स। ठीक है, क्योंकि इनमें ईस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये भी आपके पास क्या, स्टूडेंट, सिंपल लिपिड्स हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स एज वेल वैक्सिस आर काउंट एज अ सिंपल लिपिड। ठीक है, दे आर नॉट काउंटेड एज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। याद रखिएगा, वैक्सिस भी बेटा आपके पास सिंपल लिपिड्स में काउंट होते हैं और जिनको बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल जो आपके पास फैटी एसिड का ज़रूर इस्तेमाल होगा, जो कि ईस्टर बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल। स्टूडेंट याद रखें कि ये वो आपके पास सिंपल लिपिड्स हैं जिसमें जो अल्कोहल है वो ट्राइग्लिसरॉल नहीं इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, अल्कोहल आपके पास ट्राइग्लिसरॉल नहीं इस्तेमाल हो रहा, बल्कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल आपके पास जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीसवैक्स की यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर उसका फॉर्मूला मौजूद दिया गया है, CH3 CH2 4 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और CH2 C29 CH3। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद वाला जो पोर्शन होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद वाला जो स्टूडेंट आपके पास पोर्शन होता है, ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन आपके पास किससे आता है, ये वाला पूरा पोर्शन आपके पास अल्कोहल से आता है। तो आप देख सकते हैं 29 कार्बन और 30 कार्बन एटम, मतलब यहाँ पर टोटल 30 कार्बन एटम आपके पास। और 29 टू जा तो 2 9 जा 18, 18 का हो गया आपके पास 8 और यहाँ पर चला गया 1, तो 2 2 जा 4 और एक 5, 58 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए 58 59 60 61। ठीक है, तो C30 H61 कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल जो है वो इस्तेमाल किया गया होगा। और आपके पास बीसवैक्स बनाने के लिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास 4 5 और 6 कार्बन एटम की कार्बोक्सिलिक एसिड ली गई होगी, मतलब C5 आपके पास, और 4 4 2 8 8 9 10 और एक 11। ठीक है, तो C5H11 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ली गई होगी और C30 H61 OH वाला आपके पास अल्कोहल लिया गया होगा, तब जाकर के स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर बीसवैक्स जो है वो बना है। ठीक है, अब तक बात क्या ध्यान में रखनी है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, वैक्सीज आपके पास सिंपल लिपिड्स की ही कैटेगरी में आती हैं और जिनको बनाने के लिए जो अल्कोहल आपके पास यूज की जाएगी उस अल्कोहल में आपके पास ग्लिसरॉल नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई भी आपके पास अल्कोहल इस्तेमाल होगी वो लॉन्ग चेन अल्कोहल होनी चाहिए, मतलब उसमें ढेर सारे कार्बन एटम्स मौजूद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीसवैक्स की आपको मिसाल दी गई जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि C30 यानी कि 30 कार्बन एटम्स कंटेनिंग अल्कोहल यूज किया गया होगा वैक्सीज बनाने के लिए। फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द स्टेम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास जो है बेटा पॉइंट है, क्योंकि पास्ट ईयर्स में बहुत सारे MCQs यहाँ से बन चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स एक्ट एज protective coatings on the stems, on the stalks, on the leaves, and the petals, fruits, skins, furs, and feathers, etc. ठीक है, तो which of the following simple lipid can be act as protective coating on the stems and a stalk? बेटा ये MCQs है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल लिपिड कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम्स, ऑन द स्टॉक्स एंड द लीव्स एज वेल। सो इसका आंसर कुछ नहीं बल्कि वैक्सेस होगा आपके पास, पेटल्स हो गए, फ्रूट्स, फर्स और फेदर्स आपके पास जो स्टूडेंट्स यानी जो पर होते हैं आपके पास किसके, आपके एनिमल्स के, उनके भी अंदर क्या मौजूद है, वैक्सेस मौजूद है। वाटर रिपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव, ये असल में वैक्सेस की यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है। वाटर रिपेलेंट का मकसद ये है कि दे डू नॉट लव विद द वाटर, जब पानी में इनको आप डालेंगे तो ये पानी को रिपेल करेंगे और पानी के साथ मिक्स नहीं होंगे। चलें जी, तो अब हम फॉस्फोलिपिड पर चलते हैं। फॉस्फोलिपिड भी आपके पास स्टूडेंट्स अगेन लिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एंड फॉस्फोरिक एसिड। देखें आपके पास फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली तौर पर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो किसके डेरिवेटिव्स हैं, फॉस्फेटाइडिक एसिड के।
और फॉस्फेटाइडिक एसिड आप किसको कहते हैं? फॉस्फेटाइडिक एसिड उस चीज को कहा जाता है, उस केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जिसमें ग्लिसरॉल मौजूद हो, जिसमें फैटी एसिड और उसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड मौजूद हो। मे बी इसके आगे स्लाइड में इसकी पिक्चर मौजूद है जी, ये देखें, ये आप देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड आपको नजर आ रहा है। फॉस्फोलिपिड में स्टूडेंट आपको बताया गया फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड, जो कि किससे बनता है? ग्लिसरॉल से। पहली बात तो इसके अंदर ग्लिसरॉल मौजूद होगा। स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ठीक है, ये वाला जो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है? ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये वाला आपके पास पोर्शन कौन सा है? ग्लिसरॉल है, यानी कि ग्लिसरॉल में से आपके पास जो OH है वो हाइड्रोजन यहाँ से हटता जाएगा और बॉन्ड आगे बनते जाएंगे। ग्लिसरॉल मौजूद होता है, फैटी एसिड्स मौजूद है। स्टूडेंट ये जो आपके पास दो चेन है, एक ये वाली चेन और एक ये वाली चेन, जिसमें आपको देखें ये किंक स्ट्रक्चर यानी ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपके पास नजर आ रहा है ड्यू टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बेसिकली दो चेन आपके पास फैटी एसिड्स की मौजूद है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मौजूद है, और फॉस्फोरिक एसिड से आपके पास क्या आया है? फॉस्फोरिक एसिड का एनाइन, दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। तो वैक्सेस आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखिए ये ग्लिसरॉल का आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखा सकूं, आपको जो है इस तरह के स्ट्रक्चर जब अभी कर नजर आए तो आपको उस तरह से दिखा सकूं। ये आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज द ग्लिसरॉल पोर्शन। ग्लिसरॉल पोर्शन में आपके पास यहाँ पर भी H लगा हुआ था, यहाँ भी H लगा हुआ था, और यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर भी आपके पास क्या लगा हुआ था? H लगा हुआ था। ये वाला कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ था? H लगा हुआ था। तो फॉस्फोरिक एसिड आपके पास आया, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 ने अपना क्या दिया? फॉस्फेट ग्रुप दिया, मतलब PO4 -1 उसने दिया, ठीक है, और PO4 -1 आकर के ग्लिसरॉल के इस वाले कार्बन एटम से अटैच हो गया। बकिया ये ग्लिसरॉल एटम का दूसरा और तीसरा कार्बन एटम जो है वो स्टूडेंट क्या होगा? दो फैटी एसिड्स की चेन के साथ यहाँ पर आपके पास अटैच हो जाएगा। तो व्हाट इज अ फॉस्फोलिपिड? अ डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड अ फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस में आपके पास स्टूडेंट लाइक दैट कोलीन हो गया, इथेनोलामाइन हो गया और सीरीन है, आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज में पास्ट ईयर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो फॉस्फोलिपिड्स के, क्या उसमें नाइट्रोजनस बेसिस आ सकती हैं? यस, इट कैन बी प्रेजेंट। कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास फॉस्फोलिपिड्स में आपको मिल सकती है? सो नाइट्रोजनस बेसिस आपको जो मिल सकते हैं स्टूडेंट, नंबर 1 इज कोलीन, सेकंड वन इज इथेनोलामाइन एंड सीरीन आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। आपने याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कोलीन, इथेनोलामाइन और सीरीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर मौजूद होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में। बेटा मैं इस बात पर बहुत जोर दे रहा हूँ, क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ से एमसीक्यूज बन चुका है और आपके पास यहाँ पर एमसीक्यूज मजीद फर्दर बनने के भी चांसेस हैं। इस पॉइंट से आप क्या क्या गेट करते हो? इस पॉइंट से आपको ये पता लगता है कि भाई कोलीन, इथेनोलामाइन और सीरीन ये भी आपके पास क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस ही है। और दूसरी चीज आपको ये पता लगता है कि भाई फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो कौन कौन सी आ सकती हैं? कोलीन आ सकती है, इथेनोलामाइन और सीरीन। अगर किसी को ये बात याद रहेगी तो उसके दो तरह के अगर एमसीक्यूज यहाँ से बन सके, जैसा कि मैंने पहला और दूसरा बताया, तो वो ये एमसीक्यूज इजीली कर पाएंगे। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात भी जहन में रखिए, ये भी पास्ट ईयर्स में एमसीक्यूज में आपसे जो है पूछा जा चुका है बेटा। अब सर एनटीएस का पास पेपर हम खोल के देखते हैं तो इसमें आप जो बहुत सारे एमसीक्यूज बताते हैं वो हमें नहीं मिलते। तो बेटा किसने बोला कि आपके पास एनटीएस के पास पेपर में ये चीज आ चुकी है? अब आपका जो बेटा जो पेपर आपका होना है, दैट इज फ्रॉम द नेशनल एमडी कैट। एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल नेशनल एमडी कैट, और उसमें आप अगर अपना नेशनल एमडीकेट पास आउट करना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिंध बोर्ड यानी एनटीएस नहीं, बल्कि उसके अलावा बकिया तमाम बोर्ड्स, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर की तमाम चीज़ें आपको पढ़नी है, जो कि फिगर सेशन में बेटा मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम चीज़ों को मिला करके एक पूरा होल एंड सोल बेस्ट कोर्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये जो आपको इतने लंबे लंबे से फॉस्फोलिपिड्स के पूरे पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, ये आप अगर आप सिर्फ सिंध बोर्ड में उठा के देखें मुश्किल से 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाना है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें लिखने का मकसद ये बेटा, दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स दैट आर रिटन इन डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, ठीक है, जो कि गैदर करके आपको दिए जा रहे हैं। तो यू आर एक्चुअली अ गुड लक बच्चों, बस आप लोगों ने पढ़ना है, अपनी तैयारी को अच्छा रखें, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिमिलर टू ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल ऑफ द ऑयल एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड रिप्लेस बाय द फॉस्फेट ग्रुप। अगर अभी पिक्चर में देखिए तो बिल्कुल आपके पास स्टूडेंट जैसा कि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल आपको नजर आता है। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में क्या होता है? ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल मौजूद होता है और ग्लिसरॉल के नीचे इस तरह से आपके पास 1, 2 और 3 चेन आपको नजर आती है, ठीक है। लेकिन ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है, जो आपके पास सिंपल लिपिड है बेसिकली, उस सिंपल लिपिड में और
यानी जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, ये जो ग्लिसरॉल है उसमें और फॉस्फोलिपिड में क्या फर्क है, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि भाई ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या फैट्स या ऑयल जिसको आप कहते हो उसमें और फॉस्फोलिपिड में क्या फर्क है, तो जस्ट अ डिफरेंस इज दैट कि भाई यहाँ पर फॉस्फोलिपिड में आपके पास दो चेन्स होती हैं फैटी एसिड की जो कि ग्लिसरॉल के साथ लगती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, जबकि जो आपके पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल मौजूद है या फैट या जो आपके पास जो है ऑयल है उसके अंदर कोई फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होता, बल्कि ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड से आपके पास क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली सिमिलर टू ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जस्ट डिफरेंस क्या है कि इनका एक जो है वो फैटी एसिड रिप्लेस हो गया किससे, फॉस्फेट ग्रुप से। हैज अ टू एंड्स, हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक एंड्स। देखिएगा बेटा, ये वाला जो पूरा एंड आपको नजर आ रहा है, आप देखें यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड, ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड, और ये जो नीचे आपके पास दो टेल आपको नजर आ रही है इसकी दिस इज द हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मकसद हाइड्रोकार्बन चेन है, ऑब्वियसली ये आपके पास पानी में मिक्सअप नहीं होगा, जबकि जो फॉस्फेट ग्रुप है इट कैन इजीली मिक्सअप विद द वाटर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन एंड आर रिलेटेड टू द वाइटल फंक्शंस। अब एक और एक चीज यहाँ पर ये बात याद रखें स्टूडेंट के दे आर रिलेटेड टू द वाइटल फंक्शंस फाउंड इन all the living cells frequently associated with the membrane and are related to the vital functions such as the regulation of cell permeability। देखिए इसके दो अहम काम हैं और वो दो अहम काम ये है, फॉस्फोलिपिड बेसिकली तौर पर एसोसिएट होती है आपके पास किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं आपके पास, यानी कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं स्टूडेंट, उन सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, अटैच्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और उसके साथ साथ इनकी दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, दे परफॉर्म द वाइटल फंक्शन, ये लाइन थोड़ी सी दोबारा लिखा गई है, और वाइटल फंक्शन में आपके पास कौन कौन सी चीज है, जैसे कि सेल की परमिएबिलिटी मेंटेन करने का काम आपके पास सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर लगे हुए फॉस्फोलिपिड्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। ठीक है, सेल के अंदर किसी चीज का आना या जाना, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें फॉस्फोलिपिड भी आपके पास जो मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं, ये भी आपके पास कि भाई किस चीज को अंदर आना है और किसको नहीं आना, या कौन सी चीज सेल से निकलकर कहां जानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में फॉस्फोलिपिड्स का बड़ा अहम किरदार मौजूद है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन अ फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, वो एक्चुअली बेस किसके ऊपर करती हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड के कंपोनेंट के ऊपर बेस करती हैं, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड्स आपके पास अटैच्ड हुए हुए हैं, ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो कि आपके पास मौजूद हैं किसके ऊपर स्टूडेंट मौजूद है, फॉस्फोलिपिड जो कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज डिफाइन कौन करता है, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए ये फॉस्फोलिपिड्स आपको असल में प्रॉपर्टीज जो होती है उस सेल मेम्ब्रेन की डिफाइन करते हैं। फॉस्फेटाइडल कोलिन इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड। पास्ट ईयर्स में जो यूएचएस का पास्ट पेपर होता है स्टूडेंट, उसमें 6 बार आपसे ये बात पूछी जा चुकी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड आपके पास कौन सी है, तो फॉस्फेटाइडाइल कोलिन जो आपके पास है स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर नेचर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर अब ये देख सकते हैं आप फॉस्फोलिपिड्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड दैट इज आर टर्पिनोइड्स। ठीक है, टर्पिनोइड्स लार्ज और इंपॉर्टेंट क्लास है। लार्ज क्यों है ये तो अभी आपको खुद पता लग जाएगा, जल्दी जल्दी आपने ट्राइसाइल ग्लिसरॉल खत्म कर लिया, फैक्स खत्म कर लिया, फॉस्फोलिपिड खत्म कर लिया, लेकिन टर्पिनोइड्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास। लार्ज तो है और ऐसा नहीं कि नॉन इंपॉर्टेंट है आप छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं है, लार्ज भी और इंपॉर्टेंट भी है। बिल्ड ऑन अ आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। स्टूडेंट सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम लिपिड्स जिनके अंदर आपको आइसोप्रिनोइड यूनिट्स नजर आते हैं, व्हाट इज एन आइसोप्रिनोइड यूनिट, आइसोप्रिनोइड यूनिट इज एक्चुअली दैट। ठीक है, आइसोप्रिनोइड यूनिट आपके पास आप देख सकते हैं, चाहे इस तरह की फॉर्म में आपको नजर आए, दिस इज द आइसोप्रिनोइड यूनिट, या फिर इस तरह से आपके पास बना हुआ नजर आए। ठीक है, तो ये स्केलेटल फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो अच्छा, इसकी नंबरिंग क्या होगी स्टूडेंट, नंबरिंग यहाँ से होगी आपके पास, ये तो नॉर्मल काउंट आपको करके दिखाया है, नंबरिंग बेसिकली 1 2 3 और 4 और 5, लेकिन यहाँ से ब्रांच आपका नियरेस्ट है तो नंबरिंग आपने करनी है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 कार्बन, और एक चेन के बाहर मौजूद है, दिस इज द 5th कार्बन। तो लाइन नंबरिंग वैसे ही की गई है, देखिए 1 2 3 और 4, और चेन के बाहर आपके पास जो है वो 5th कार्बन एटम आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो इसका अगर आप जो है बेटा आईयूपीएसी करेंगे तो आईयूपीएसी होगी आपके पास 1 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन। ठीक है, 1 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन आपके पास जो है ये आइसोप्रिनोइड यूनिट का बेसिकली आपके पास जो है स्टूडेंट आईयूपीएसी नेम है। तो अगर आईयूपीएसी करके आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपने बताना है आइसोप्रिनोइड यूनिट में कितने कार्बन एटम्स होते हैं,
कोई भी नहीं जवाब देता जब मैं रुकता हूँ कि भाई इतने होते हैं, सर ने एरो भी दिखा दिया है लेकिन कोई बताता नहीं, ठीक है। आइसोप्रीन 1 यूनिट में स्टूडेंट बेसिकली तौर पर 5 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और हाइड्रोजन कितने आपको नजर आ रहे हैं, 3 1 4 4 और एक 5 6 और एक 3 और 2 5 5 और एक 6 7 और 8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिलो आइसोप्रीन 1 यूनिट, आइसोप्रीन 1 यूनिट क्या होता है, C5H8 आपके पास जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चरल या स्केलेटल फॉर्म आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये रहा, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपने देख लिया, इसका आईयूपीएसी मैंने आपको बता दिया। तो बेटा आई किसी भी तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, कैरोटीनॉइड्स और टर्पीन जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट क्लास है बेसिकली, ठीक है। तीन जो है आपके पास स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और टर्पीन्स, ये तीनों इसकी इंपॉर्टेंट क्लास में टर्पीनॉइड्स की बेसिकली क्या की जाती है, शामिल की जाती हैं। यानी टर्पीनॉइड्स खुद तो आपके पास एक लिपिड है लेकिन इसकी फर्दर सब क्लासेस भी हैं। इसकी फर्दर सब क्लास 1 जो है वो स्टीरॉइड है, सेकंड वन इज कैरोटीनॉइड एंड द थर्ड वन इज अ टर्पीन। अब ये टर्पीनॉइड्स का काम क्या है, टर्पीनॉइड बेसिकली तौर पर जो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस में टर्पीन्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो टर्पीन्स है आपके पास, टर्पीनॉइड तीन शक्ल में आपको मिलती है, या तो स्टीरॉइड्स या तो कैरोटीनॉइड्स या टर्पीनॉइड्स। टर्पीन्स की शक्ल में आपको टर्पीनॉइड्स मिलेंगे, स्टीरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स या टर्पीन्स की शक्ल में आपको टर्पीनॉइड्स मिलते हैं। जो टर्पीन है वो आपके पास क्या करती है, बॉडी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। टर्पीनॉइड्स में जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें मेंथल है, कैम्फर है, मिंट है, ये कंपोनेंट होते हैं आपके पास किसके, एसेंशियल ऑयल्स ऑफ द प्लांट्स के। यानी कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ऑयल्स मौजूद होते हैं उन एसेंशियल जो प्लांट की बॉडी में ऑयल है उस ऑयल के साथ आपके पास मेंथल, कैम्फर और मिंट आपके पास मौजूद होते हैं, एंड दे ऑल आर एज वेल अ टर्पीनॉइड्स बेसिकली, ठीक है। इन द सेल मेम्ब्रेन एज कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के तौर पर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल, अब जो कैरोटीन है आपके पास और ज़ेंथोफिल है ये आपका बेसिकली प्लांट पिगमेंट है और आल्सो फॉर्म ऑफ टर्पीनॉइड्स। यानी कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैरोटीन्स आपके पास हो गई, ये आपके पास टर्पीनॉइड्स है। इसी तरह से आपके पास जो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, टर्पीनॉइड्स की जो सब क्लास है स्टूडेंट आपके पास टर्पीन, ये बेसिकली तौर पर बॉडी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मेंथल, कैम्फर और मिंट दे ऑल आर टर्पीनॉइड्स जो कि ऑयल्स ऑफ प्लांट्स के साथ बेसिकली तौर पर प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस द टर्पीन that is a subgroup of a terpenoid, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ लिपिड्स बेस्ड ओनली ऑन आइसोप्रीनोइड यूनिट, ऑब्वियसली सी बात है टर्पीन जो है टर्पीनोइड की सब क्लास है। तो जब टर्पीनोइड्स की बात की थी तो हमने कहा था कि आइसोप्रीनोइड यूनिट मौजूद होगा, तो भाई टर्पीन हो या स्टीरॉइड हो या कोलेस्ट्रॉल हो, सबके अंदर आपके पास आइसोप्रीनोइड यूनिट मौजूद होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके पास स्टूडेंट सब क्लास हैं बेसिकली किसके, टर्पीनोइड्स के। तो टर्पीन्स आर ग्रुप ऑफ लिपिड बेस्ड ओनली ऑन द आइसोप्रीनोइड यूनिट, और जिसका साइज होता है स्टूडेंट बेसिकली दिस इज स्मॉल टर्पीन्स आर वॉलेटाइल प्रोड्यूसेस स्पेशल फ्रेगनेंस। इनका साइज जो होता है स्टूडेंट वेरी करता है फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। जो स्मॉल साइज टर्पीन्स आपके पास मौजूद हैं आर वॉलेटाइल, ठीक है। आर वॉलेटाइल का मकसद देयर आर टू बेसिक types of a terpenes. Number one is small molecules terpenes and a large molecule terpene. Small molecule terpene का मकसद जिनका साइज स्मॉल हो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास स्मॉलेस्ट कार्बन एटम रखता हो, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो, कम हो, ठीक है। तो टर्पीन बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है। स्मॉल जो आपके पास होती है बेसिकली दे आर वॉलेटाइल और ये रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाते हैं और स्पेशल फ्रेगनेंस आपके पास प्रोड्यूस करती हैं। सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन परफ्यूम्स। तो स्टूडेंट जो आपके पास स्मॉल साइज टर्पीन्स हैं बेसिकली इनका जो यूज है स्मॉल साइज टर्पीन्स का, ये आपके पास क्या इस्तेमाल होती है, परफ्यूम्स में बेसिकली इस्तेमाल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माइजरीन ऑयल ऑफ बे, ठीक है। तो आपके पास जो माइजरीन ऑयल है आपके पास, ठीक है, बे प्लांट से जो आप निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रेनॉइल फ्रॉम रोज, जो आप रोज से ग्रेनॉइल निकालते हैं। इसी तरह से लेमन ऑयल से आप जो लेमोनिन निकालते हैं, यानी कि माइजरीन, ग्रेनॉइल और लेमोनिन जो कि कहाँ से निकलता है, ऑयल ऑफ बे या फिर ऑयल फ्रॉम रोज, और इसी तरह से फ्रॉम द लेमन ऑयल से जो आप निकालते हैं लेमोनिन, ये ऑल आर आपके पास किसकी एग्जांपल्स हैं, टर्पीन्स की एग्जांपल है, एंड दे ऑल आर स्मॉल साइज टर्पीन। मेंथल फ्रॉम द पेपरमिंट ऑयल, और इसी तरह से मेंथोल भी आपके पास स्मॉल साइज टर्पीन है जो कि आप किससे निकालते हैं, मिंट ऑयल से आप निकालते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव जो है स्टूडेंट सम टर्पीन्स की वो आपके पास कहाँ पर आपको मिलती है, कुछ डेरिवेटिव्स आपके पास टर्पीन के जो स्टूडेंट आपको मिल जाती हैं, ठीक है, विटामिन A1 और विटामिन A2 के अंदर, ठीक है। विटामिन A, D, E के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें विटामिन A की फर्दर टाइप्स होती हैं, तो विटामिन A1 और विटामिन A2 के अंदर भी आपको टर्पीन्स मिलती हैं। आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एज वेल एज इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस।
स्टूडेंट ये आपके पास क्लोरोफिल के भी अंदर मौजूद होती है। इसी तरह से इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर अ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ये बात ध्यान में रखें कि जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है ये सिर्फ एक स्टेप पर नहीं कंसिस्ट करती है बल्कि बहुत सारे स्टेप्स पर डिपेंड करती है। तो उन स्टेप्स में जो दरमियान में आपके पास प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के दरमियान में टर्पीन्स भी आपके पास बन रही होती है। इन द नेचर दे आर यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ रबर्स एंड द लेटेक्स। नेचर के अंदर स्टूडेंट आपके पास ये यूटिलाइज कहाँ पर होते हैं, ये यूटिलाइज यानी टर्पीन जो है वो आपके पास रबर फॉर्मेशन में और लेटेक्स फॉर्मेशन में, बेसिकली दे आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन में प्लांट्स क्या करता है, टर्पीन्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, now move to the steroids. स्टीरॉइड क्या स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ द 3-6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। अब देखिए स्टीरॉइड्स क्या बेसिकली टर्पिनॉइड्स की टाइप्स हैं, तो मतलब यहाँ पर आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स तो मौजूद होगा, मतलब C5H8 जरूर मौजूद होगा। अब जो C5H8 आपके पास कार्बन एटम रखता हुआ जो आइसोप्रीनॉइड यूनिट है, उसके साथ साथ अगर आपके पास इस तरह के 3-6 मेंबर एटम और एक आपके पास 5 कार्बन एटम रखने वाला आपके पास जो है कार्बन रिंग अगर आपको मिल रहा है, यानी कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट के साथ साथ आपको ये स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको यहाँ नीचे नजर आ रहा है स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर, बेसिकली तौर पर इसमें आपके पास जो है क्या है कि 1 2 3 ये 6 कार्बन एटम रखने वाली रिंग है, और ये जो फोर्थ जिसपे मैंने लिखा है ये 5 कार्बन एटम रखने वाली रिंग है आपके पास। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग विद द आइसोप्रीनॉइड यूनिट जिस भी आपके पास लिपिड्स के अंदर मौजूद होगा वो स्टीरॉइड कहलाएगा। मैंने क्या कहा कि ये वाला स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग विद आइसोप्रीनॉइड यूनिट यानी कि C5H8, यानी C5H8 भी मौजूद है और ये ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर ये भी मौजूद है आपके पास अगर किसी लिपिड्स के अंदर, तो दे आर कॉल्ड एज सिंपली द स्टीरॉइड्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टीरॉइड्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड्स इज अ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें बेटा, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, स्टीरॉइड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या होता है आपके पास, कोलेस्ट्रॉल एज कंपोनेंट ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। जो कोलेस्ट्रॉल है ये बेसिकली आपके पास एनिमल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलता है एंड अ प्रीकर्सर फॉर अ सिंथेसिस। यहाँ पर आपके पास होगा एंड अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टूडेंट आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि बेसिकली एनिमल सेल के कंपोनेंट जो है उसके तौर पर मौजूद होता है एनिमल सेल्स के अंदर, और ये प्रिकर्सर के तौर पर ऐड करता है, यानी कि जो स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड है ये कि कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल तो आपके पास एनिमल सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और इसके साथ साथ ये प्रिकर्सर के तौर पर ऐड करता है। किसके तौर पर ऐड करता है, प्रिकर्सर के तौर पर कौन ऐड करता है, कोलेस्ट्रॉल ऐड करता है। ठीक है, किस चीज की सिंथेसिस में प्रिकर्सर के तौर पर कोलेस्ट्रॉल ऐड कर रहा होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टीरॉइड्स। यानी बहुत सारे स्टीरॉइड जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे स्टीरॉइड्स हैं और इनके बनाने के लिए जो आपके पास प्रिकर्सर के तौर पर जो स्टीरॉइड इस्तेमाल होती है दैट इज एक्चुअली अ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल आपके पास जो है वो प्रिकर्सर के तौर पर ऐड करेगा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज अ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड इज व्हाट, कैरोटीनॉइड इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स लाइक द कार्बन चेन बेसिकली। ठीक है, कैरोटीनॉइड जो स्टूडेंट आपके पास हैं इनमें क्या है, आपके पास फैटी एसिड्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, like carbon chains which are conjugated by the double bonds carrying a 6-membered carbon ring at each end। अब ये जरा गौर से समझिएगा, कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं। कैरोटीनॉइड्स बेसिकली आपके पास स्टूडेंट फैटी एसिड्स पर कंसिस्ट होते हैं। ऑब्वियसली ये ईस्टर्स हैं, लिपिड्स हैं, तो इनके अंदर फैटी एसिड्स तो मौजूद होगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स लाइक अ कार्बन चेन। नॉर्मल जिस तरह से आपके पास कोई भी एक लिपिड होता है उसमें फैटी एसिड की चेन लगी होती है वैसे ही लगी हुई होगी, which are conjugated by the double bonds। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास ये जो चेन है, ठीक है, ये जो चेन आपके पास हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी उस हाइड्रोकार्बन की चेन में आपके पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे। एक नहीं बल्कि कहीं कहीं आपके पास डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे, कैरिंग द 6-membered कार्बन रिंग एट ईच एंड। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स के जो आपके पास लॉन्ग लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, उसके एंड पर आपको 6 मेंबर रखने वाली कार्बन रिंग भी जरूर मिलेगी। तो ऐसे आपके पास ईस्टर्स, ऐसे आपके पास लिपिड्स के जिनमें जो फैटी एसिड की जो चेन है उस फैटी एसिड की चेन में बहुत सारे डबल बॉन्ड होने के साथ साथ उस फैटी एसिड की बिल्कुल कोने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 6 मेंबर रखने वाला, यानी 6 कार्बन एटम रखने वाला आपके पास रिंग स्ट्रक्चर भी आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसका काम क्या है, बेसिकली आपके पास पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास रेड कलर बना दिया, ऑरेंज बना दिया, येलो बना दिया, क्रीम और ब्राउन कलर आपके पास बना दिया। ठीक है, ये सब प्लांट्स के अंदर बनाने के लिए किसका रोल बेसिकली इन्वॉल्व होता है, कैरोटीनॉइड्स का। सम इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स आर कैरोटीन एंड जेंथोफिल।
ये दिस इज एन अगेन एन एमसीक्यू एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि आपको जब आप सब क्लासेस पढ़ रहे हैं तो सब क्लासेस पढ़ने के साथ साथ बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसकी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो कैरोटीनॉइड जो मेजर कैरोटीनॉइड्स हैं, नंबर वन इज कैरोटीन एंड सेकंड वन इज ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आपके पास इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं, इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अनदर ग्रुप ऑफ द पिगमेंटेड कंपाउंड्स आर, यहाँ पर आर होगा, री नहीं होगा, अनदर ग्रुप्स ऑफ द पिगमेंटेड कंपाउंड्स आर टेट्रापायरोल। अब स्टूडेंट आपके पास जो एक ग्रुप है बाकायदा पिगमेंटेड कंपाउंड्स का जिसे हम टेट्रापायरोल कहते हैं, ये आपके पास कहाँ पर मौजूद होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिलियर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ मौजूद होता है, साइटोक्रोम पिगमेंट्स के अंदर मौजूद होता है। यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरोटीनॉइड ही कलर नहीं प्रोवाइड करता, रेड ऑरेंज येलो, बल्कि उसके साथ साथ प्लांट की बॉडी में टेट्रापायरोल भी मौजूद होता है, जो कि आपके पास कहाँ पर मौजूद होता है स्टूडेंट, ये आपके पास मौजूद होता है एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिलियर क्लोरोफिल। यानी कि प्लांट की बॉडी में जो क्लोरोफिल मौजूद है, उस क्लोरोफिल के साथ साथ ये साइटोक्रोम पिगमेंट्स के अंदर आपको जो है पिगमेंटेड कंपाउंड्स मिलते हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्चुअली द टेट्रापायरोल। और ये टेट्रापायरोल्स आपके पास क्या करते हैं, प्लांट्स की बॉडीज में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर कलर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ मैंने लिपिड्स का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट किया। बेटा ये जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मैं स्लाइड्स पीछे कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लीजिए। तो हमने जहाँ से पढ़ना शुरू किया, मैं यहाँ से बेसिकली तो आप स्टूडेंट हम लोगों ने जो है वैक्सिस से स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे स्क्रीनशॉट लेते जाएं, डन लिख करके आगे बताते जाएं, ताकि जो है मैं फटाफट स्लाइड्स को आगे बढ़ाता जाऊँ, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो डन का टेक्स्ट कर दें। क्लास हमारी वैसे भी खत्म होने वाली, वी हैव अबाउट 9 मिनट्स मोर, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं बेटा और डन का टेक्स्ट करते जाएं, सिर्फ डी लिखते चले जाएं, इट्स ओके। आई एम वेटिंग फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लें सिर्फ कैपिटल डी लिख करके टेक्स्ट कर दें, ओके। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सिर्फ डी लिख के टेक्स्ट कर दें, सर आज रात क्लास होगी आपने टाइम पर। जी बेटा पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह ज़रूर होगी क्लास, ठीक है। और इफ़ एनी ऑफ द थिंग विल बी गोज ऑन, अगर कोई भी मामला हुआ या कोई भी बात होगी तो ग्रुप पर आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा, बट इफ़ anything can be happen like that some about K electric or anything of about internet, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़रूर जो है रात में लूँगा क्लास, लेकिन अगर नहीं हो पाया, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उसकी कंपनसेशन कब रखूँगा, संडे वाले दिन रखूँगा या जब भी रखूँगा वो आपको ज़रूर बता दी जाएगा। वैसे पूरी उम्मीद है कि क्लास होगी, और अगर नहीं हुई तो ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न तो आप लोगों को उसी वक्त पता चल जाएगा कि क्लास आपकी कब होगी। वीक में आपकी जो क्लासेस शेड्यूल है, अगर उस टाइमिंग पर कोई मिसहैप हो रहा है तो आपके पास उस वक्त तो क्लास नहीं हो रही, लेकिन उस वीक की जो 3 क्लासेस हैं वो हर वीक में आप लोगों के साथ साथ चलती चली जा रही है, ठीक है। सर टाइम क्या है क्लास का, आज रात की जो क्लास है, ठीक है बेटा, मैं ग्रुप पर टाइमिंग जो है वो अपडेट दोबारा से कर देता हूँ। लेकिन बेटा अगेन वही वाली बात कि मेरी हमेशा पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ टाइम पर ही क्लास लिया करूं, लाइव क्लास ही लिया करूं, ठीक है। और हमेशा लेता भी हूं, तो अगर कभी भी सर आपने टेस्ट का कहा था वो कब होंगे बताता हूं, ठीक है। उसके हवाले से ग्रुप पर डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मैंने कहा हुआ है, उसके ऊपर बेसिकली काम जारी है। अगर कोई आप लोगों में से टाइपिस्ट है स्टूडेंट जो मेरी अभी क्लास ले रहे हो, अगर आप लोगों में से कोई टाइपिस्ट है तो काइंडली कॉन्टैक्ट मुझसे आप कर सकते हो, ठीक है। आप जो है क्या नाम है, अगर आप लोगों में कोई भी ऐसा बंदा जिसको वर्ड के हवाले से अच्छी नॉलेज है, ठीक है, जो जानता है वर्ड को अच्छी तरीके से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जो कि टाइपिंग एमसीक्यूज के हवाले से जानता है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, काइंडली उसके असाइनमेंट दे दें, यस इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी जल्दी लेते जाएं बेटा, शाबाश। सिर्फ डी लिख के टेक्स्ट करते जाएं, जैसे ही हो जाए डी लिख के टेक्स्ट कर दें, मैं आगे बढ़ा दूंगा। जल्दी ले ले बेटा, सिर्फ 5 मिनट बाकी है क्लास खत्म होने में। सारी स्लाइड्स की आप लोगों ने पिक्चर लेनी है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स हो गया बेटा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कहता हूँ, दे आर मार्क, दे आर अबाउट द पास्ट ईयर्स एमसीक्यूज एक्चुअली, ठीक है। लेना है तो ले लो भाई, थैंक यू की भी स्लाइड का। सो थैंक्स अ लॉट टू माय डियर स्टूडेंट्स, और
वही वाली बात अगेन कि क्लास इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के टाइम पर ही लूँ। अगर टाइम पर नहीं हो पा रही हुई क्लास तो वीक में आप लोगों की 3 जो क्लासेस शेड्यूल्ड हैं वो तीनों के तीनों क्लासेस आप लोगों की वीक में हो रही हैं। इट मे बी द टाइम चेंजेस, ठीक है, टाइम आपके पीछे आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन जो आप लोगों की क्लास है वो आप लोगों की क्लास टाइम पर चल रही है। यानी कि यस सर लास्ट रिकॉर्डिंग भेज दें, हाँ ठीक है, डायरेक्ट मैं इंशाल्लाह अपडेट कर देता हूँ। सही है, आई गेस शायद मैंने उसको अपलोड नहीं किया या अपलोड हो गई तो मैंने उस पर नहीं भेजी है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफ़िज़।